शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 28 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 28 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 27 जून को एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया गया। तो एमएसएमई डे के रूप में अपन ने 27 जून को मनाया गया। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के रूप में दिवस के रूप में 27 जून को मनाया गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के एमएसएमई के योगदान को मान्यता देने के लिए हर साल 27 जून को एमएसएमई डे के रूप में मनाते हैं। और जिसकी 2022 की थीम क्या थी दोस्तों? रिसाइलेंस एंड रिबिल्डिंग एमएसएमई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और दोस्तों हमारे एमएसएमई मंत्री है नारायण राणे। और हाल ही में मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स 2022 में टॉप पे रहा था उड़ीसा राज्य, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे हरियाणा। और जिलों की कैटेगरी में तमिलनाडु का विरुधुनगर टॉप पे था, राजस्थान का करौली सेकंड पे था, उड़ीसा का कालाहांडी थर्ड पे था। तो दोस्तों हाल ही में 27 जून को एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2021-22 को एमपी ने जीत लिया, मध्य प्रदेश ने जीत लिया। तो फाइनल्स में मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी 2021-22 को मध्य प्रदेश ने जीत लिया दोस्तों। तो 41 बार की चैंपियन 41 टाइम्स चैंपियन मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता है दोस्तों। और दोस्तों एमपी के कप्तान कौन थे? आदित्य श्रीवास्तव। मुंबई के कप्तान थे पृथ्वी शॉ। और बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया फाइनल्स। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ द रणजी ट्रॉफी 2021-22 इज फ्रॉम बैट्समैन सरफराज खान फ्रॉम मुंबई टीम। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुना गया? शुभम शर्मा जी, जिन्होंने एमपी से है वो, जिन्होंने पहली पारी में 100 मारा और दूसरी पारी में 33 रन का योगदान दिया। और दोस्तों रणजी ट्रॉफी यह एक डोमेस्टिक क्रिकेट कंपटीशन है। महाराजा रंजीत सिंह जी के नाम पर शुरू की गई थी। महाराजा रंजीत सिंह यह इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय भी थे दोस्तों। और दोस्तों 1934 में पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन किया गया। और दोस्तों इतिहास में पहली बार 2020-21 में इस ट्रॉफी का आयोजन नहीं हुआ क्योंकि ड्यू टू कोविड-19। और बिहार के शकीबुल गनी जी डेब्यू में 300 रन ठोककर दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए थे। तो दोस्तों हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2021-22 को मध्य प्रदेश ने जीता। फाइनल्स में मुंबई को हराकर 41 टाइम्स चैंपियन मुंबई को हराकर दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2021-22 को मध्य प्रदेश ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि संगीता सिंह जी को सीबीडीटी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। और दोस्तों अभी परमानेंटली सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में मनरेगा लोकपाल एनजे ओझा जी को नियुक्त किया गया। हमारे आईबी चीफ, न्यू आईबी चीफ इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ तपन कुमार डेका जी बन गए। और नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर जी बन गए। तो दोस्तों हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी के अध्यक्ष के रूप में परमानेंटली अभी नितिन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अनिल खन्ना जी को नियुक्त किया गया। तो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अनिल खन्ना जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में नरेंद्र बत्रा जी ने इस्तीफा दे दिया था दोस्तों इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में। और दोस्तों अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अनिल खन्ना जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों नरेंद्र बत्रा जी के पास दो पद थे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी अध्यक्ष थे और अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों नरेंद्र बत्रा जी। उन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पद से इस्तीफा दे दिया पर उनके पास इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष का खिताब है दोस्तों अभी तक। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अनिल खन्ना जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में डॉक्टर सुमन के बेरी जी नीति आयोग के वाइस चांसलर उपाध्यक्ष के रूप में, वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। डॉक्टर डीजे पांडियान जी को गिफ्ट सिटी गुजरात में न्यू डेवलपमेंट बैंक के रीजनल ऑफिस के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में रुचिरा कंबोज जी को यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच लक्षिका डागर जी बन गई। तो महज 21 साल की लक्षिका डागर जी मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच बन गई। तो दोस्तों पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद
मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच लक्षिका डागर जी बन गई है दोस्तों। और दोस्तों वह न्यूज़ एंकर और रेडियो जॉकी भी रह चुकी है दोस्तों। और दोस्तों भारत की पहली बालिका पंचायत का आयोजन गुजरात के कच्छ राज्य के कुनरिया गांव में किया गया। और हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और दोस्तों सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की एक दिन की सीएम भी बनी थी। और रितु खंडूरी जी उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर थी। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच लक्षिका डागर जी बन गई थी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अविनाश कुलकर्णी जी को इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इंडिया रिसर्जेंस एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ अविनाश कुलकर्णी जी को इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों 83,000 करोड़ रुपए के अधिक के फंसे हुए डेट को रिकवर करने वाले एकमात्र एजेंट है दोस्तों अविनाश कुलकर्णी। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी काम किया है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हाल ही में अविनाश कुलकर्णी जी को ही इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन पुर्तगाल में शुरू किया गया। तो 27 जून 2022 को यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन पुर्तगाल के लिस्बन में शुरू हुआ। और दोस्तों पुर्तगाल सरकार और केनिया सरकार मिलकर होस्ट कर रही है यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022। तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 यह दुनिया के ओशन और समुद्री संसाधनों यानी कि ओशन रिसोर्सेज के कंजर्वेशन को मदद करता है। और दोस्तों हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस कॉन्फ्रेंस में भारत का नेतृत्व करेंगे। तो 2021 से लेकर 30 तक यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ओशन साइंस डिकेड के रूप में भी घोषित किया गया था। और वर्ल्ड ओशन डे अपन 8 जून को मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन पुर्तगाल के लिस्बन में किया गया दोस्तों 27 जून 2022 को। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। तो दोस्तों वाराणसी बनारस जो कि बनारस का पहला नाम वाराणसी था, वाराणसी बनारस का एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया। तो दोस्तों वाराणसी जिसे धर्म और संस्कृति का प्राचीन केंद्र कहा जाता है वहाँ पे ही अभी संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट की गई। और दोस्तों कोविड-19 के बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई दोस्तों संस्कृत में। और दोस्तों हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ अभी संस्कृत में भी अनाउंसमेंट होगा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में दोस्तों। और दोस्तों अभी एयरपोर्ट से याद आया, अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली यह पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर एनर्जी पे चलने वाला एयरपोर्ट बन गया। और दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए अपने सारे व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करने का फैसला लिया था। और स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2022 में हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट 2022 के रूप में चुना गया था। बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह भारत और साउथ एशिया में बेस्ट क्षेत्रीय हवाई अड्डा बन गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया दोस्तों, जो कि वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड टॉप 50 नेक्स्ट कुकिंग गेम चेंजर्स की लिस्ट में 4 भारतीयों को शामिल किया गया। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड टॉप 50 गैस्ट्रोनॉमी गेम चेंजर लिस्ट में 4 भारतीयों को शामिल किया गया। तो दिल्ली की डॉक्टर ऋषा जास्मिन जी, विनेश जॉनी जी, अनुषा मूर्ति जी और निधि पंत जी को इन 4 भारतीयों को वर्ल्ड टॉप 50 नेक्स्ट कुकिंग गेम चेंजर की लिस्ट में शामिल किया गया। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड टॉप 50 नेक्स्ट कुकिंग गेम चेंजर्स की लिस्ट में 4 भारतीयों को शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में साओ जो आओ फेस्टिवल गोवा में मनाया गया। तो 2 साल के बाद यह फेस्टिवल मनाया गया साओ जो आओ दोस्तों। तो दोस्तों कोविड-19 की वजह से 2 साल तक नहीं मनाया गया यह फेस्टिवल साओ जो आओ फेस्टिवल, जो कि गोवा में मनाते हैं। इसे सेंट जॉन द बैप्टिस्ट जीसस भी कहा जाता है। और दोस्तों हर साल 23 जून को साओ जोआओ फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। तो दोस्तों इस फेस्टिवल में एक कुआं दोस्तों बनाया जाता है। इसमें एक एक लोग छलांग मारकर अपनी प्रतिष्ठा जीसस को अर्पण करते हैं। तो दोस्तों हाल ही में साओ जोआओ फेस्टिवल गोवा में मनाया गया दोस्तों। हर साल 23 जून को साओ जोआओ फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड
इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया गया। तो यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलीगल ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया गया। तो ड्रग अब्यूज़ को मुक्त करने के लिए हर साल 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलीगल ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया जाता है। तो 1987 से हर साल 26 जून को यह दिन मनाया गया, जिसकी 2022 की थीम क्या है दोस्तों, एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो दोस्तों हाल ही में 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जोमेटो फूड डिलीवरी ऐप ने ब्लिंकिट का अधिग्रहण कर लिया। तो पहले ब्लिंकिट का नाम ग्रोफर्स था। ब्लिंकिट यह डेली नीड ग्रोसरीज की डिलीवरी और शॉपिंग करवाने वाला ऐप है। अभी इसको ही जोमेटो ने अधिग्रहण कर लिया दोस्तों, टेक ओवर मार लिया जोमेटो ने। तो बात अभी जोमेटो की है। जोमेटो की स्थापना 2008 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, जिसके सीईओ दीपेंद्र गोयल जी है। तो दोस्तों हाल ही में जोमेटो फूड डिलीवरी ऐप ने ब्लिंकिट, जो कि पहले नाम इसका ग्रोफर्स था, इसको अभी टेक ओवर कर लिया, अधिग्रहण कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 28 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 27 जून को एमएसएमई डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता मुंबई को हराकर। और हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अनिल खन्ना जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच लक्षिका डागर जी बन गई। महज 21 साल की है लक्षिका डागर। और दोस्तों हाल ही में अविनाश कुलकर्णी जी को इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन पुर्तगाल में शुरू किया गया। हाल ही में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि वाराणसी में है, वह बन गया। हाल ही में वर्ल्ड टॉप 50 नेक्स्ट कुकिंग गेम चेंजर्स की लिस्ट में 4 भारतीयों को शामिल किया गया। डॉक्टर रीशा जास्मिन, विनेश जॉनी, अनुषा मूर्ति, निधि पंत, यह थे वो 4 जन। और दोस्तों हाल ही में साओ जोआओ फेस्टिवल गोवा में मनाया गया। और हाल ही में 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलीगल ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया गया। हाल ही में जोमेटो फूड डिलीवरी ऐप ने ब्लिंकिट को टेक डाउन कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। तो दोस्तों यह थे 28 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिविजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।